गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु में से दूसरा पाठ है जिसका नाम है सच्ची मित्रता। सच्ची मित्रता यानी कि किसी की मित्रता के बारे में ही होगी, कोई फ्रेंड होंगे, दोस्त होंगे, उन्हीं के बारे में इस लेसन के अंदर है। तो शुरू से हम एक बार देखते हैं। यह एक प्राचीन यूनानी लोक कथा है। ये यूनान की कहानी है, एक लोक कथा है। इस पाठ में लेखक ने पिथियस और दामन की सच्ची मित्रता का वर्णन किया है। जैसे मैंने बताया कि किसी की दोस्ती की बात होगी इसके अंदर, तो वो ही है। कौन कौन है? पिथियस और दामन, जो कि दो क्या हैं? बहुत अच्छे मित्र हैं, दोस्त हैं। आओ अपने मित्र के लिए अपनी जान न्योछावर कर देने वाले दो मित्रों की कहानी पढ़ें। यूनान की सभ्यता काफ़ी पुरानी है। जो यूनान है वो क्या है? एक देश है। वहाँ की जो सभ्यता बहुत ही पुरानी है। यूरोप के देशों में यहीं से ज्ञान विज्ञान फैला है। यहाँ से ही क्या है? यूरोप के जो देश हैं उनके पास ज्ञान विज्ञान कहाँ से आया है? यूनान से ही आया है। अरस्तु, प्लेटो जैसे महान विद्वान उसी देश में पैदा हुए थे। अरस्तु का नाम भी आपने सुना होगा, प्लेटो का नाम भी सुना होगा। ये बहुत बड़े विद्वान हैं। तो ये कहाँ से पैदा हुए थे? यूनान से ही पैदा हुए थे। एथेंस यूनान की राजधानी थी। जो एथेंस थी वो यूनान की क्या थी? राजधानी थी। एथेंस में दो मित्र रहते थे, पिथियस और दामन। कौन कौन से मित्र थे वो? पिथियस और दामन। दोनों बहादुर और नेक दिल थे। नेक दिल क्या होता है? जिनके दिल में भला करने की भावना होती है, ना कि किसी का बुरा करने की। बहादुर जो वीर होते हैं, किसी चीज़ से नहीं डरते। किसी बात पर बादशाह दामन से नाराज़ हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। वहाँ का जो राजा था, वो बादशाह था, वो दामन से क्या हो गया था? किसी बात पर गुस्सा हो गया था और उसने उसे फांसी की सज़ा दे दी। दामन ने अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए एक दिन का समय मांगा। तो जो दामन था उसने बादशाह से कहा कि मैं अपने बीवी बच्चों से एक दिन के लिए मिलना चाहता हूँ। तो बादशाह बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जमानत का मतलब होता है उसके बदले में कुछ मिलना, जमानत, ठीक है। तो बिना जमानत के उसे छोड़ना नहीं चाहता था। जब यह समाचार पिथियस को मिला तो वह दौड़ कर आया। उसका जो दोस्त था दामन का, पिथियस, जब उसे इस बात का पता चला तो वो राजा के पास भाग कर आया। पिथियस ने दामन की जमानत दे दी और उसकी जगह स्वयं बंदी गृह जेल में बंद हो गया। उस समय ऐसा ही नियम था। मतलब जमानत में क्या था? अगर किसी व्यक्ति को जमानत लेनी है तो उसके बदले दूसरे व्यक्ति को जेल में रहना पड़ेगा। तो दामन को अपने बीवी बच्चों से मिलना था, तो उसकी जगह किसने जेल में जाना स्वीकार किया? पिथियस ने, उसके दोस्त ने। दामन नियत समय पर नहीं लौटा, इसलिए उस समय के कानून नियम के अनुसार पिथियस को फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा। जो दामन था वो लौट कर नहीं आया और उसकी जगह फिर किसे फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ा? पिथियस को। उसने अपने मन में कहा, निश्चय ही दामन के साथ कोई दुर्घटना घटी है या वह बीमार हो गया है, नहीं तो अब तक वह अवश्य पहुंच जाता। तो क्या हुआ? उससे के मन में ये बात आई कि कोई ना कोई दुर्घटना घटी है, कुछ ना कुछ बात है जिसकी वजह से दामन वापस नहीं आया है। जो ही पिथियस फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ, दामन घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा। उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ना था पिथियस को, तो उसी टाइम दामन वहां आ पहुंचा। उसका पहला घोड़ा पहुंचने से पहले ही थक कर मर गया था। उसने बताया कि उसका जो वो आ रहा था तो रास्ते में उसका जो घोड़ा था वो थक कर मर गया। फिर उसे दोबारा से घोड़ा लाना पड़ा। दूसरा घोड़ा खोजने में उसको बहुत समय लगा। बड़ी मुश्किल से उसे एक साधारण घोड़ा मिला जिस पर चढ़कर वह फांसी की जगह ठीक समय पर पहुंच गया। उसे क्या था? उसका पहला घोड़ा मर गया, उसे फिर एक साधारण सा घोड़ा मिला जो आराम से चल रहा था और वो उसको लेकर ठीक समय पर फांसी की तख्ते के पास पहुंच गया। बेटा आज के लिए इतना ही, दूसरी वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।